यहाँ पहला क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, उस परीक्षा में कुल कितने अंक है। अब क्या है, 190 ला करके वो फेल हो जा रहा है। अगर उसको 35 नंबर और मिलते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि उसको टोटल कितना अंक मिलना चाहिए था, 190 प्लस 35। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 225। यानी कि 225 अंक ला करके वो विद्यार्थी जो है वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है पासिंग मार्क्स जो है वो कितना है, 36% का है। यानी कि 225 जो है वो 36% के बराबर है। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेना है। अब देखिए ये 9 से कटेगा, 9 चौक 36, और इसको अगर हम 9 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। यानी कि 4% का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है, 25 के बराबर है। तो पूर्णांक जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो क्या करना होगा, 4 को 100 में बदलने के लिए 25 से गुना करना होगा। तो इधर भी क्या करना होगा, 25 से गुना करना होगा। तो 25 को 25 से गुना करने पर क्या आता है, 625 आता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए का आय जो है वो बी से अधिक है, तो बी का आय को 100 मान लेंगे तो ए का आय कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आगे कहता है बी की आय ए का कितना परसेंट है, तो ए का आय को नीचे लिखना होगा, और चूंकि बी का परसेंटेज बताना तो बी का आय को ऊपर लिखना होगा और गुना कर देना होगा 100 से। अभी 25 से कटेगा तो 25 25 125, और ये 25 से कटेगा 4 बार में 100। अब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 20 को 4 से गुना करेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55 है। यानी कि 45% प्लस उसको अगर 40 अंक मिल जाए तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 55% के बराबर हो जाएगा। अब 55 में 45 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और 10% कितना के बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर होगा। हमको बताना है परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। तो अधिकतम अंक क्या होता है, 100% होता है। 10% का वैल्यू यहाँ पर 40 है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 400। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू का जो आय है उसके व्यय से 20% अधिक है। यानी कि व्यय अगर वो 100 करता तो उसका इनकम कितना है, 120 का है। आगे कहता है यदि उसकी आय में 60% का वृद्धि हो जाए, तो आय में 60% का वृद्धि हो जाए कहने का मतलब है 120 का 60% हमको बढ़ाना है। तो 120 का 60% होता है 12 छक 72 होता है। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। आगे कहता है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो जाए। यानी कि पहले व्यय करता था 100, तो 100 का 70% कितना होगा, 70 होगा। तो यहाँ पर 70 जोड़ दिए तो कितना हो गया, टोटल 170 हो गया। आगे क्या कहता है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो पहले वो इनकम करता था 120 और खर्च करता था कितना, 100। यानी कि बचत कितना होता था, 20 का होता था। अब क्या है, उसका इनकम है 192 और खर्चा कितना है, 170 का है, तो बचत कितना है, 22 का है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बचत जो है वो 2 रुपया बढ़ गया। तो इसका परसेंटेज अगर निकालना है तो इनिशियल में कितना था, 20 था, तो 20 नीचे, बढ़ा कितना 2, तो 2 ऊपर और गुना 100। अभी 20 से कटेगा, 20 25 100, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10% का बढ़ोतरी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।